बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की रेसिपी बहुत ख़ास और बहुत ही मुफीद रेसिपी है। जैसा कि लॉकडाउन का सीज़न हर तरफ चल रहा है और ईद भी करीब है, तो लॉकडाउन में बताते हैं हम घर पर खोया और मीठी ईद की मीठी मीठी रेसिपीज़ की बढ़ाते हैं शान। तो मेरी इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हलवाई जैसा ज़बरदस्त किस्म का खोया घर पे तैयार करेंगे। लेकिन वो एक इंग्रेडिएंट जो है वो मिल्क यानी दूध है, लेकिन आपको इसके स्टेप्स को एंड तक फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, क्या करना है, ये आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो हमने एक कढ़ाई में 2 लीटर मिल्क जो है वो ले लिया है। फुल फैट मिल्क है ये। इसको हम उबाल लेंगे अच्छी तरह से, और उबालने के दौरान इसमें हम किसी भी किस्म का कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाएंगे। आराम से ये उबलेगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़। जी, तो दूध को उबाल आ चुका है और इस तरह मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ, और अब जो देखने की, नोट करने की चीज़ है वो है कि अब हमने इसकी हीट को मेंटेन करना है एक लेवल पे। उसके लिए दूध को हम इतनी हीट पे लेके आएंगे जैसे ये खोल रहा है, उबल के बाहर नहीं आएगा। अपने चूल्हे को आप इस हीट पे सेट कर देंगे, और इसके बाद आप जो मर्ज़ी चाहे काम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस हीट पे हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक यूं ही गरम करेंगे, यानी ये खोलता रहेगा अपने आप। अगर आपको डर है कि ये उबल जाएगा, तो उसके लिए इस तरह से कोई वुडन स्पैचुला आप इसके ऊपर रख दें, उसकी वजह से ये उबल के बाहर नहीं आएगा और आराम से उबलता रहेगा। इस दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट तक हम इसको इसी तरह से उबलने देंगे। देख सकते हैं कि 25 मिनट तकरीबन हो गए हैं और दूध जो है हमारा हाफ रह गया है, इतना रिड्यूस हो चुका है ये। अब मैं इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच जो है वो चलाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे। अब बहुत कम काम रह गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दूध जो है वो कम हो चुका है। मज़ीद इसको अब हम गाढ़ा करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। इसमें लम्स पड़ चुके हैं और वो नेचुरल हैं। हमने किसी भी किस्म की कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, कोई मक्खन, कोई घी या ड्राई मिल्क हमने इसमें यूज़ नहीं किया। उसी दूध को हमने इस हद तक पका लिया है कि ये इतना रिड्यूस होकर गाढ़ा हो चुका है, और इसमें एक नेचुरल से लम्स बन चुके हैं जो खोया बनने की निशानी है। अब देखें, मैं इसको स्पैचुला को जब इसमें हिला रही हूँ तो नीचे से जो पैंदा है हमारे बर्तन का सरफेस है वो नज़र आ रहा है हल्का हल्का। तो ये हमारा खोया जो है तकरीबन तैयार होने की बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। अब हम इसमें मुसलसल जो है चम्मच जो है उसको हिलाएंगे ताकि खोया नीचे ना लगे, और इसकी क्वालिटी जो है अच्छी सी, बेहतरीन सी हलवाई वाले खोए जैसी हो जाए। जी, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, हमारा जो खोया है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यानी दूध से तैयार किया हुआ बिल्कुल हलवाई के खोए जैसा खोया है, और सिर्फ सेंटर में अब बबल्स बन रहे हैं और नीचे से इसका जो है बर्तन वो छोड़ चुका है। तो मैं इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अब जो है ये रेडी हो चुका है। इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बर्तन में से इसको निकाल के किसी और बर्तन में डालकर ठंडा करके मैं आपको इसके एंड में लुक दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त सेट हो चुका है और बिल्कुल बाज़ार वाली क्वालिटी का बन चुका है। 4 से 5 घंटे तक खोया को हमने ठंडा किया और उसको यूँ बर्फ़ी की शेप में काट लिया है ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए, ज़बरदस्त सा बाज़ार के हलवाई के खोए जैसा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी खोए से बेहतरीन सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी आपके लिए। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।